नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अभी तक हमने आपसे भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें हमने बताया था कि 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसके बाद हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात की थी आपसे, जिसमें हमने आपसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी लघु हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने लघु हिमालय पर चर्चा की थी और इसके बाद हमने शिवालिक हिमालय पर चर्चा की थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करेंगे, ये अगला पार्ट है, भारत के भौतिक प्रदेश या हिमालय के अंतर्गत जो टॉपिक हैं हमारे, उसका अगला है और इसका नाम है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है, यानी अभी तक जो दोस्तों हम विभाजन देख रहे हैं हिमालय का, वो तो हम वर्टिकल यानी लंबवत देख रहे हैं। जैसे हमने देखा ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद फिर बृहद हिमालय, इसके बाद फिर लघु हिमालय, इसके बाद फिर शिवालिक हिमालय। यानी अभी हम तक क्या चल रहे थे, अभी तक उत्तर से दक्षिण चल रहे थे। ठीक है, यानी नॉर्थ टू साउथ चल रहे थे। इस प्रकार का विभाजन देखा। अब हम इसका हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देखेंगे। यानी अब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी क्षैतिज विभाजन इसका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो दोस्तों, हिमालय का नदियों के आधार पर जो विभाजन किया है वो सिडनी बुरार्ड महोदय ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। सिडनी बुरार्ड ये भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। सिडनी बुरार्ड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया जो हिमालय का विभाजन है कुछ इस प्रकार का है। यानी नदियों के आधार पर सिडनी बुरार्ड ने 4 भागों में हिमालय को बांटा है। पहला है पंजाब हिमालय, या इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि ये नदियों के आधार पर है, तो किन नदियों के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं, तो सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। ये सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके बाद है नेपाल हिमालय। ये काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसके बाद है असम हिमालय। ये तीस्ता नदियों और दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे असम हिमालय कहते हैं। दोस्तों, इस चित्र में आपको दिखाया गया है, इन्होंने जो 4 भागों में बांटा है सिडनी बुरार्ड महोदय ने। तो पहले आपका पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के क्षेत्र है और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर है। इसके बाद है कुमायूं हिमालय। ये आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र है और इसकी लंबाई है ये चौड़ाई है 320 किलोमीटर। इसके बाद है नेपाल हिमालय और ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है, यह हिमालय है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 800 किलोमीटर। इसके बाद है आपका असम हिमालय और ये तीस्ता नदी और दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो है 720 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों एक तो आपका क्रम मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऐसे भी बनाया जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन है, या आपसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी पूछा जा सकता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम भी पूछा जा सकता है, या आपसे क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो नदियों के आधार पर जो विभाजन हुआ है, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर कहें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, नेपाल हिमालय का है। इसके बाद असम हिमालय का है और इसके बाद पंजाब हिमालय का है। ठीक है, तो इन क्रमों को भी दोस्तों आपको याद रखना होता है। यानी सबसे छोटा जो है वो कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है और सबसे अधिक नेपाल हिमालय का क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चित्र में भी दोस्तों आपको यही बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे
पहले ट्रांस हिमालय दिखाया गया है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं। ठीक है, इसके अलावा कैलाश श्रेणी आपको बताया था हमने कि तिब्बत में जो विस्तार है ट्रांस हिमालय का उसी को कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये आपकी इंडस रिवर है, ये आपकी सतलज रिवर है, इनके मध्य के क्षेत्र को पंजाब हिमालय। इसके अलावा सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय। और इसके बाद यहाँ पर आपका नेपाल हिमालय है जो कि काली नदी और तीस्ता नदियों के मध्य का क्षेत्र है। और इसके बाद असम हिमालय है जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य का क्षेत्र आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका वृहद हिमालय है यानी कि महान हिमालय है। और ये जो पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। और जो ये ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में भी दोस्तों यही सब बताया गया है आपको, कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। जैसे पंजाब हिमालय को यहाँ पे कश्मीर हिमालय का नाम दे दिया गया है। ये आपका कुमायूं हिमालय है, ये आपका नेपाल हिमालय है और ये आपका असम हिमालय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, काली नदी घाघरा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और किस पर्वत श्रेणी पर है, तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, तो वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा, मुस्लिमों का तीर्थ चरार ए शरीफ भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। तो ये आपको ये तीनों याद रखने हैं कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ ये कश्मीर हिमालय में ही पड़ते हैं। इसके बाद है कुमायूं हिमालय, मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तराखंड राज्य में ही है। इसीलिए इसका जो विस्तार है वो कितना है, 320 किलोमीटर है मात्र। ठीक है, कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। कौन कौन सी, जैसे नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ। ये सभी पर्वत जो चोटियां हैं ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि जो नंदा देवी है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि वह चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी नंदा देवी ही है। और ये कहाँ पर है आपकी, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही दून और द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। दून और द्वार के बारे में हमने बताया था कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो घाटियां हैं उन्हें उत्तराखंड में क्या कहते हैं, दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यानी हिमालय में जितनी भी बड़ी बड़ी ऊंची चोटी हैं आपकी, वो सब ज़्यादातर नेपाल हिमालय में आती हैं। और उनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ इस प्रकार है, यानी वेस्ट टू ईस्ट इनका क्रम है। सबसे पहले धौलागिरी आती है, ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। एवरेस्ट, इसके बाद है मकालू और इसके बाद है कंचनजंगा। ये सभी हिमालय की ऊंची चोटियां हैं और ये सभी नेपाल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है,
टाइगर हिल, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ, इनका नाम स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है और ये पहाड़ियाँ हैं डफला, मिरी, अहोर, मिशमी। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है। और ये जो डफला, मिरी, अभोर, मिशमी हैं, ये शिवालिक श्रेणियों का भी हिस्सा हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। डफला, मिरी, अहोर, मिशमी ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय का भाग हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, वो निम्नलिखित हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है उसका नाम है पटकाई बुम। नागालैंड राज्य में जो पहाड़ी है उसको कहते हैं नागा पहाड़ी। मणिपुर में जो है उसे कहते हैं लामा टोल पहाड़ी, या इसे मणि पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम आपको लामा टोल पहाड़ी याद रखना, किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। इसके बाद है मिजोरम पहाड़ी, ये तो मिजोरम में ही है, यानी मिजो पहाड़ी जो है वो आपकी मिजोरम राज्य में ही पड़ती है। और ये चारों पहाड़ियाँ आपके हिमालय का ही हिस्सा हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हिमालय पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, यानी हिमालय ऐसे आता है और दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये भी बताया था कि इसका यानी दक्षिणी जो मुड़ा हुआ भाग है जो म्यांमार में पड़ता है उसे अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ठीक है। लैमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं। तो ये अभी आपको याद रखना है कि लैमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है कौन सी पहाड़ी, बराइल पहाड़ी, और ये असम में है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है एवं एक अन्य शहर चेरापूंजी भी स्थित है। ठीक है। तो जो शिलांग पठार है, या इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, जब हम पठार वाला दोस्तों टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पठारों के बारे में बताएंगे अलग। मेघालय की राजधानी शिलांग या चेरापूंजी जो है ये खासी पहाड़ी पर है, और गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ी आपकी मेघालय में ही आती हैं। ठीक है। संपूर्ण मेघालय का जो भूभाग है वह ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस ऊपर उठे हुए भूभाग को मेघालय का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में जो पहाड़ियां हैं उनका क्रम है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है, यानी चाहे आपसे जनजाति पूछ दे या पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ भी हैं और ये जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है। तो गारो, खासी और जयंतिया की जो जनजाति है वो मेघालय में ही रहती हैं। ठीक है। गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को शिलांग का पठार कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में दोस्तों आपको जो पूर्वांचल या पूर्वी भाग में जो पहाड़ियां हैं उनके नाम कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय या असम हिमालय के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम हैं डफला, मिरी, अभोर और मिशमी। ठीक है। और जो हिमालय का पार्ट दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी और मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी। ठीक है। और मिजो पहाड़ी मिजोरम में है और उसको एक और नाम दिया गया है लुसाई पहाड़ी, ये भी आपकी मिजोरम में ही पड़ती है। ठीक है। और जो बराइल की पहाड़ी है ये आपकी कहाँ पड़ती है, असम में पड़ती है।
इसके अलावा जो मेघालय में पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, और जो त्रिपुरा पहाड़ी है वो तो त्रिपुरा में ही पड़ेगी। ठीक है, और शिलोंग की मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग और चेरापूंजी वो खासी पहाड़ियों पर ही पड़ती है। ठीक है, आपने एक और नाम सुना होगा मौसिन राम। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका इसी पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 पहाड़ियों के नाम और दिए गए हैं। एक है आपका मिकिर पहाड़ी, ये भी आपकी असम में है, और रेंगमा पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी भी ये भी आपकी असम में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसकी चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भिन्न हैं, अलग हैं। ठीक है, तो फिर किसका हिस्सा है शिलांग का पठार, उसे आगे देखते हैं। शिलांग पठार की जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों के समान है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसकी चट्टानों के समान है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर पठार, ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप समझ लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, और छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी कहते हैं, यानी छोटा नागपुर पठार के पूर्व दिशा में जो पहाड़ी निकली हुई है उसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। और राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है, यानी राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। और राजमहल की पहाड़ी प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्से मतलब इसी राजमहल पहाड़ी को काट दिया और बीच के भूभाग को मिट्टी से भर दिया। ठीक है, यानी मान लीजिए ये राजमहल की पहाड़ी थी, अब इस पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों की धारा ने इसे यहाँ से काटा और अवसाद ला करके जमा कर दिया। मैदानी भाग का निर्माण हुआ, यानी कि मिट्टी से भर दिया, जिससे बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हुआ। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं और नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी के नाम पर इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गारो गैप आप समझ गए कि राजमहल पहाड़ी का विस्तार यहाँ तक था, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदियों ने इसे बीच से काटा और यहाँ पर मिट्टी से भर दिया। ठीक है, जिससे मैदान का निर्माण हुआ, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, राजमहल गारो गैप। ठीक है, जाना जाता है राजमहल गारो गैप को मालदा गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मालदा गैप भी इसे कहते हैं। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और उनका नाम क्या है, रेंगमा और मिकिर। ये हमने अभी आपको बताया, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ भी हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं हैं, यानी कि शिलांग का पठार भी आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है और रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ भी आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है।
तो जब शिलांग पठार ही आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है तो गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी आपके हिमालय का हिस्सा नहीं हुए। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ भी हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये पहाड़ियाँ भी शिलांग पठार का हिस्सा हैं। ठीक है, अर्थात रेंगमा एवं मिकिर पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन कौन हो गए? गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, ना कि हिमालय का हिस्सा हैं। तो ये आपको याद रखना है, और ये किन किन राज्यों में इसका विस्तार है ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है सिडनी बुलार्ड महोदय के द्वारा, वो बात की हमने, और बताया कि इसे 4 भागों में बांटा गया है: पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, और इन चित्रों के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की, और इनको एक एक करके इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, पहाड़ियों के नाम, ठीक है, इन पर चर्चा की। साथ ही साथ हमने मालदा गैप के बारे में भी आपको बताया, राजमहल पहाड़ियों के बारे में भी आपको बताया, मिकिर, रेंगमा पहाड़ियाँ आदियों के बारे में भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।